Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel which is Project Quest and today we are going to study metaphors and similes। आज के इस लेक्चर से पहले मैंने लिटरेरी टर्म्स को ब्रीफ किया था कि लिटरेरी टर्म्स होती क्या है, मतलब लिटरेरी डिवाइसेस। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मेटाफर और सिमिलीज क्या होते हैं। ये दोनों जो हैं ये दोनों ही कंपैरिजंस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो हैं कंपैरिजन तो करते हैं लेकिन डिफरेंट वे में कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेटाफर को देख लेते हैं कि मेटाफर क्या है। मेटाफर भी कंपैरिजन करता है लेकिन ये डायरेक्ट कंपैरिजन करता है और ये जो ऑथर है वो रीडर के माइंड में इमेज क्रिएट करता है इस कंपैरिजन के ज़रिए। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेटाफर में वो इमेज क्रिएट करता है, ऑथर जो है कंपैरिजन के ज़रिए रीडर के माइंड में इमेज क्रिएट करना चाहता है, चाहे वो मेटाफर्स के ज़रिए करे चाहे वो सिमिली के ज़रिए करे। अब बात कर लेते हैं कि ये यूज़ कहाँ पे होते हैं। ये किसी भी पोइट्री में यूज़ होते हैं, सॉन्ग लिरिक्स में यूज़ होते हैं। तो मेटाफर जो है राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए और उनको इन डेप्थ देने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग मेटाफर में कंपैरिजन करेंगे तो हम कहेंगे यू आर अ स्नेक, कि तुम जो हो स्नेक की तरह हो। हम लोग कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे यू आर लाइक अ स्नेक, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली कहेंगे यू आर अ स्नेक, मतलब स्नीकी पीपल जो होते हैं, ठीक है, उनकी तरह। अब शेक्सपियर की एक फेमस लाइन है ऑल द वर्ड्स आर स्टेज। उसने कहा है कि तमाम जो दुनिया है वो एक स्टेज है, मतलब ड्रामे की तरह। उसने ये लाइन यूज़ की है एज यू लाइक इट में। अब उसने यहाँ ये नहीं कहा कि ऑल द वर्ड्स आर लाइक अ स्टेज, मतलब लाइक या एज जैसा उसने कोई वर्ड यूज़ नहीं किया। मेटाफर में जो है हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते होते हैं किसी चीज़ के साथ। जैसे शी इज़ एन आइस क्वीन, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे शी इज़ एन आइस क्वीन, मतलब उसको डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया है आइस क्वीन के साथ, लेकिन यहाँ पे लाइक और एज जैसा वर्ड जो है वो यूज़ नहीं किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे कि स्लेप्ट लाइक अ बेबी, ग्रोज लाइक अ वीड, वाइट एज अ घोस्ट। देर आर सो मैनी एग्जाम्पल। बस आपने इतना याद रखना है मेटाफर में जो है हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं, हम उसमें लाइक और एज जैसे वर्ड यूज़ नहीं करते। लेकिन जो सिमिली है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, सिमिली में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लाइक और एज के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है हर आइज स्पार्क्ड लाइक अ डायमंड, ठीक है। डायमंड की तरह उसकी आइज़ जो हैं वो चमक रही हैं। वाइट एज अ घोस्ट, ठीक है, वो इस तरह सफ़ेद पड़ गया है जैसे कि उसने कोई जो है वो भूत देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग वो यूज़ करते हैं लाइक और एज। अभी आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि शी इज़ टॉल लाइक अ ट्री, वो दरख्त की तरह लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक और एज का वर्ड यूज़ कर रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि स्विम लाइक अ डॉल्फिन, स्वीट एज शुगर, टफ एज नेल्स। तो कहने का मतलब ये है कि आपके माइंड में रखने की बात ये है कि यहाँ पे सिमिली में कंपैरिजन करते हुए लाइक और एज का यूज़ करते हैं और मेटाफर में कंपैरिजन करते हुए हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। सम टाइम इन इफ़ यू गो फॉर अ एलिमेंट्री स्कूल, इन अ एलिमेंट्री स्कूल, और वहाँ पे आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, तो सम टाइम दे also asked about these what is metaphor and what is simile. So these are the common thing that you must know। और sometime ऐसा भी होता है कि they ask for the comparison of metaphor and simile। उस comparison में आपने यही लिखना होता है कि simile में जो है हम लोग डिफरेंस करते हैं लाइक और एज के जरिए, और metaphor में जो है हम लोग डिफरेंस करते हैं डायरेक्टली। Thank you so much for watching my video and I hope if you like my video then subscribe my channel and press the bell icon. Allah Hafiz.